नमस्कार दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में 12 सितंबर को मुलाकात की है। 12 सितंबर अभी जो गुजरा है, इसी 12 सितंबर को वो राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात किए। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध शहर है, जिसे उत्तरी राजधानी यानी नॉर्दर्न कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। यह रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और नेवा नदी के किनारे स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिलचस्प शहर है जो रूस की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को दर्शाता है। पुतिन वैसे तो आम तौर पर अपने समकक्षों से मिलते हैं, यानी कि राष्ट्रपति पुतिन जो कि खुद ही राष्ट्राध्यक्ष है रसिया के, तो वो जब भी मिलते हैं तो ज्यादातर यही होता है कि वो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से, यानी कि किसी भी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हो, जैसे हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष अभी पीएम मोदी हैं, तो वो इसी प्रकार से राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं। लेकिन अजीत डोभाल से उन्होंने मुलाकात की है, जो कि अजीत डोभाल एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी इंचार्ज है। ये तीनों ने अजीत डोभाल से मुलाकात की है और बात भी की है। हालांकि अजीत डोभाल से पुतिन पिछले साल मॉस्को में भी मिले थे। जैसा कि आप जानते होंगे कि मॉस्को रसिया की राजधानी है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रहा है जब बीते 2 महीनों में पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन, जैसा आपको पता है कि रूस और यूक्रेन दोनों में अभी युद्ध चल रहा है, तो रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा पीएम मोदी ने अभी पिछले 2 महीने के अंदर में किया है। ऐसे में डोभाल और पुतिन की मुलाकात पर सबकी नजरें थी। रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के सोशल मीडिया हैंडल से इस मुलाकात का वीडियो जारी करते हुए लिखा गया, डोभाल ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ पीएम मोदी के मुलाकात के बारे में पुतिन को जानकारी दी। अब सवाल बनता है कि आखिर डोभाल ने पुतिन को बताया क्या होगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, अभी मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा भी कि वह क्या कर रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में डोभाल साहब इंग्लिश में बोल रहे हैं और यहाँ पर पुतिन साहब बॉडी लैंग्वेज के इशारों से रिप्लाई कर रहे हैं। डोभाल वीडियो में कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा कि आपको फोन पर हुई बातचीत में बताया कि आपको यूक्रेन दौरे और जेलेंस्की से मुलाकात के बारे में बताना चाहते हैं। पीएम मोदी चाहते थे कि मैं खास तौर पर यहां आऊं और आपको उस बातचीत के बारे में मिलकर बताऊं। डोभाल साहब ने इस वीडियो में आगे कहा, बातचीत बंद दरवाजों के भीतर हुई, यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, इनके अलावा 2 लोग और रहे होंगे उस कमरे के अंदर में, दरवाजा बंद, यानी कि कोई डिस्टरबेंस नहीं, और एक तरह से बिल्कुल सीक्रेट बातचीत हुई। उनके साथ 2 लोग थे, जैसा कि वो कह रहे हैं, मैं भी वहां पीएम के साथ था, उस बातचीत का साक्षी मैं भी रहा हूं, ऐसा अजीत डोभाल जी ने कहा है। वहीं आरटी यानी कि रसिया टुडे के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने 22 अक्टूबर को कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अलग द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव। It was only the 2 leaders. He had his 2 persons with him. I happened to be with the Prime Minister. So I was a witness to me, sir. I attended that conversation. यूक्रेन से लौटने के बाद पीएम मोदी और पुतिन की वैसे तो टेलीफोन पर भी बातचीत हुई थी। तब पीएम मोदी ने यूक्रेन दौरे के बारे में पुतिन जी को सारा डिटेल बताया था कि क्या क्या हुआ, लेकिन पूरी डिटेल से बताने के लिए उन्होंने, यानी कि पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को रसिया भेजा, जहां पर वह राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे थे, ये उसी का था। मगर डोभाल और पुतिन की मुलाकात पर रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता से सवाल भी पूछे गए। रूस ने क्या कहा इस पर, आइए जरा उस पर डिस्कस करते हैं। डोभाल यानी कि इस दिशा में पहली बैठक जो है अभी यूरोप के स्विट्जरलैंड में कुछ दिन पहले ही इस तरह की मीटिंग हुई थी, जिसमें कि बहुत से देशों ने भाग लिया था, लेकिन वह जो बैठक था वो विफल हो गया। विफल इस दिशा में हो गया, इसमें भारत ने किसी भी तरह के निकाली गई निष्कर्ष पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था और इसमें चाइना ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। और भारत ने जो मना किया था उसके पीछे का कारण था कि उन्होंने इसमें जो दूसरी पार्टी है रूस, यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग हो रहा है और यूक्रेन तो वहां पे आया हुआ है, पर रसिया को उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया था, तो भारत ने इसलिए उस पर वहां पर जो भी निष्कर्ष हुआ उस पर साइन करने से मना कर दिया था, हस्ताक्षर करने से। लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते हैं कि भारत इस दिशा में अगला कदम बढ़ाए, लेकिन इससे पहले जो मीटिंग हुई थी स्विट्जरलैंड में, उस पर भारत, जो निर्णय निकला था उस पर भारत भी सिग्नेचर करे, यानी कि वो उस पर हस्ताक्षर करे। अब आगे बढ़ते हैं, पुतिन और डोभाल की बैठक के मायने क्या है। पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषक डॉक्टर कमर चीमा ने अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर मुक्तदर खान से मोदी सरकार में अजीत डोभाल की हस्ती के बारे में कहा था
इंडिया में डिप्लोमेसी के 3 लेवल हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी खुद ही डिप्लोमेसी करते हैं। मोदी जब ट्रेवल करते हैं तो डिप्लोमेसी उनके दिमाग में होती है। दूसरे लेवल की डिप्लोमेसी के सेंटर जयशंकर हैं और तीसरे नंबर पर अजीत डोभाल है। अजीत डोभाल की रूस में हुई बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। यूरोप के कई देशों की ओर से रूस यूक्रेन संकट में भारत से शांति समझौता करवाने की मांगे तेज हुई है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया कि रूस यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए भारत के पास कोई तय शांति प्रस्ताव नहीं है, मगर सीधी बातचीत न होने के कारण भारत संदेश वाहक की भूमिका निभाने और संघर्ष कम करवाने के लिए तैयार है। पीएम मोदी और जेलेंस्की इस महीने के आखिर में न्यूयॉर्क में होंगे। अधिकारियों का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो सकती है। रूस यूक्रेन संकट को खत्म करवाने में भारत की ओर नजरें होने के कई कारण हैं। भारत रूस का पुराना साथी रहा है। यूक्रेन पर युद्ध शुरू किए जाने के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए थे, मगर भारत ने इस प्रतिबंध की परवाह न करते हुए रूस से व्यापारिक रिश्ते जारी रखे थे। भारत ने युद्ध के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर रूस से तेल खरीदा। जुलाई महीने में जब पीएम मोदी रूस गए थे तो पुतिन से गले मिले थे। इस तस्वीर पर जेलेंस्की समेत कई पश्चिमी देशों ने आपत्ति जताई थी। हालांकि पीएम मोदी जब यूक्रेन दौरे पर गए तो जेलेंस्की से भी गले मिले और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए नजर आए, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। कई जानकारों ने इसे भारत के संतुलन बनाए रखने की नीति के तौर पर देखा। हालांकि एक पत्रकार के इस बारे में सवाल पूछने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, दुनिया के जिस हिस्से में हम रहते हैं वहां लोग मिलने पर एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये आपकी संस्कृति का हिस्सा नहीं होगा, पर आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मैंने आज देखा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी गले लगाया है। हालांकि थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन ने इंडो पैसिफिक के विश्लेषक डेरेक जे ग्रासमैन ने पीएम मोदी के जेलेंस्की को गले लगाने वाली तस्वीर को साझा कर लिखा था, ये बहुत बुरा है कि मोदी सबको गले लगाते हैं और इस कारण इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। यूक्रेन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र समेत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब जब रूस के खिलाफ कोई प्रस्ताव या बात होती है तो भारत ने उससे दूरी बनाए रखी, लेकिन भारत यूक्रेन को मानवीय मदद भिजवाता भी रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 वित्तीय वर्ष में भारत यूक्रेन के बीच 3.3 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। वहीं रूस और भारत के बीच करीब 50 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार हुआ था। दोनों देशों के बीच आने वाले समय में कारोबार 100 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि 100 बिलियन डॉलर। पुतिन खुद भी पीएम मोदी की खुलकर तारीफ करते रहे हैं। जबकि देखा जाए तो यूक्रेन के मामले में पुतिन किस पर भरोसा करते हैं, यह भी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। वैसे पुतिन ने 5 सितंबर को कहा था, रूस यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पुतिन ने कहा था, हम लोग यूक्रेन सरकार के प्रतिनिधियों से संभावित शांति के सभी मानदंडों तक पहुंच चुके हैं। इन सभी मानदंडों की हर चीज पर सहमति बन चुकी है। आगे पुतिन ने कहा, हम उनके उन दोस्तों और सहयोगियों का सम्मान करते हैं जो इस संघर्ष को खत्म करने के लिए वाकई गंभीर है। मुख्य रूप से ये देश है भारत, चीन और ब्राजील। उन्होंने इन 3 देशों का नाम लिया था। पुतिन ने आगे कहा था, मैं इस मुद्दे पर लगातार अपने दोस्तों के संपर्क में हूं। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इन देशों के नेता इस जटिल प्रक्रिया की सभी बारीकियों को समझने में मदद करते हुए गंभीरता से प्रयास करते हैं। रूस का इन देशों के साथ भरोसे का रिश्ता है। पीएम मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं, ये युद्ध का समय नहीं है। तो वही साल 2022 में ताशकंद में भी पीएम मोदी ने पुतिन के सामने भी यह बात कही थी। हालांकि पीएम मोदी के जैसे रिश्ते पुतिन के साथ नजर आते हैं, वैसे जेलेंस्की के साथ नहीं दिखे हैं। बीते महीने जब पीएम मोदी यूक्रेन का दौरा खत्म कर भारत के लिए निकले ही थे, तब जेलेंस्की ने प्रेस वार्ता में भारत के प्रति बेरुखी भरे बयान दिए थे। जेलेंस्की ने कहा था, मैंने पीएम मोदी से कहा कि हम भारत में वैश्विक शांति सम्मेलन रख सकते हैं। ये एक बड़ा देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हम ऐसे देश में शांति सम्मेलन नहीं रख सकते जो पहले शांति सम्मेलन में जारी हुए साझा बयान में शामिल ही न हुआ हो। जैसा कि आपको मैंने अभी स्विट्जरलैंड के बारे में बताया था, स्विट्जरलैंड में यूक्रेन में शांति को लेकर सम्मेलन हुआ था। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी पवन कपूर शामिल थे। इस सम्मेलन के बाद जारी हुए साझा बयान से भारत ने दूरी बना लिया था। पुतिन के बारे में जेलेंस्की ने कहा था, वो हमारे लिए हत्यारा है। लेकिन मोदी के रूस दौरे के दौरान जब बच्चों के अस्पताल पर हमला किया तो क्या पुतिन ने आपके लिए कुछ अच्छा किया? ये बहुत अहम पल था। पुतिन भारत का सम्मान नहीं करते। चीन भारत के संदर्भ में पूछे सवालों के जवाब में जेलेंस्की ने कहा था,
अगर पुतिन की हरकतों को जायज ठहराया जा सकता है तो मुझे यकीन है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इसे अंजाम सीमा नियमों के उल्लंघन के तौर पर देखने को मिलेंगे। बीते सालों में चीन और रूस की नजदीकियां ज्यादा बढ़ी है। रूस एक ऐसा देश है जिसकी भारत से भी दोस्ती है और चीन से भी। वहीं गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत चीन के बीच दूरियां बढ़ी है। तो वहीं अजीत डोभाल जब रूस के दौरे पर थे, अभी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करे थे, तो उसी दौरान चीनी विदेश मंत्री से भी अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है। डोभाल का रूस दौरा चीन के दृष्टि से भी अहम रह सकता है। डोभाल ने रूस दौरे में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है। इस दौरान LAC पर मिलिट्री डिसएंगेजमेंट के बारे में भी बात हुई है। इस मुलाकात के दौरान मुख्य तौर पर 4 साल के सैन्य गतिरोध के प्रस्ताव पर भी बात हुई है। कुछ दिन पहले ही वियतनाम में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी की मुलाकात भी हुई थी। द हिंदू के मुताबिक भारत चीन ने इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन वांग और डोभाल की मुलाकात में कजान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और PM मोदी के बीच मुलाकात की संभावनाओं के बारे में बातचीत की गई है। इस मुलाकात के बारे में जारी विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक भारत चीन इस बात पर सहमत है कि द्विपक्षीय रिश्ते न सिर्फ दोनों देशों बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए अहम है। डोभाल ने सीमा पर शांति और सम्मान की बात भी कही है। 12 सितंबर को जिनेवा में जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कहा था, भारत चीन की सेना के बीच 75% मिलिट्री डिसएंगेजमेंट का काम पूरा हो चुका है। गतिरोध के पॉइंट से सेनाएं पीछे लौट चुकी है और शांति बनी रहती है। तब भारत चीन रिश्तों को सामान्य करने की दूसरी संभावनाओं को भी देख सकते हैं। 75% मिलिट्री डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि अगर ये काम पूरा हो चुका है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो चुकी है। लेकिन अभी भी काम आसान नहीं है। जो भी 25% है उसके लिए भी इसी तरीके से सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने होंगे ताकि इस एरिया में शांति बना रहे और दोनों देशों के बीच फिर से मित्रता कायम हो सके। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।